सभी को जय मसीह की। आइए हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से आज उनके वचन की बातों को एक बार जो है वो हम फिर सीखने जा रहे हैं। और आज हम डर के विषय में जो है वो सीखेंगे। हमारे प्रभु ने कहा मत डर। हमारे प्रभु ने इन शब्दों को हमारे लिए बार बार कहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है बोल के। लेकिन क्या आज हम भयभीत नहीं होते? क्या आज हम डरते नहीं हैं? हम अपने जीवन में इस बात को देख पाते हैं कि हम बहुत सारी जगहों पर जो है वो भयभीत होते हैं, डरते हैं। कभी मनुष्यों का डर, कभी अपनी नौकरी खोने का डर, कभी अपने काम खोने का डर, कभी जो है वो किसी बीमारी का डर हम अपने जीवन में देख पाते हैं, कभी किसी अपने को खोने का डर। अन्य कितने सारे जो है वो डर जो है वो हम अपने जीवन में जो है वो देख पाते हैं कि बहुत सारे बातें जो है वो हमें भयभीत जो है वो कर देती है। हमारे प्रभु जो है वो जब नाव में थे, चेले उनके साथ थे और चेले तूफान को देखकर डर गए थे। हमारे प्रभु ने उनको डांटा था कि मत डर बोल के। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है बोल के। लेकिन क्या आज हम नहीं डरते? आज हम डरते हैं। आज इसी के विषय में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जो है वो सीखेंगे। हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे पास एक स्वभाव है, एक पाप का स्वभाव। और डर भी जो है वो क्या है? एक पाप है। डर एक पाप है जो हम अपने जीवन में उस प्रभाव को जो है वो देख पाते हैं। हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे। हम प्रकाशित वाक्य निकाल लेंगे। हम प्रकाशित वाक्य निकाल लेंगे और प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय और 8 पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 पद। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झूल में मिलेगा जो गंधक से जलती रहती है या दूसरी मिट्टी में। अब यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यहाँ कुछ पापों के विषय में जो है वो बताया गया है। अविश्वासी, मूर्ति पूजा, हत्यारों, व्यभिचारों, जादू टोना करने वाले, ऐसे अन्य पाप। लेकिन आप यहाँ वचन में एक बात देखेंगे, वो है सबसे पहला जो पाप हमें दिखाया गया है वह जो है वो डरना, डरपोको। तो डरने के विषय में यह सबसे पहला पाप दिखाया गया है। हम बहुत बार ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं बोल के। हम अविश्वासी नहीं है, हम विश्वासी हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है कि अविश्वासी जो है वो बाद में, पहले जो है वो डरपोक लोग जो है वो प्रभु के राज्य के वारिस जो है वो नहीं होंगे बोल के। अविश्वासी लोग बाद में, पहले डरपोक लोग। आज हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन क्या हम डरते हैं कि नहीं? हम डरते हैं। हम किसी ना किसी बातों में डरते हैं, हम किसी ना किसी बातों में भयभीत होते हैं। ये हम अपने जीवन में जो है वो देख पाते हैं कि हम भयभीत होते हैं। इस वचन के द्वारा जो है वो आइए हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे कि डर का प्रभाव जो है वो हम अपने जीवन में जो देख पाते हैं, उससे छुटकारे के विषय में जो है वो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि डर क्या है? डर एक स्वभाव है। हम दो तरीके से डर का सामना जो है वो अपने जीवन में करते हैं, दो तरीके से। पहला जो है वो हम देखते हैं, डर जो है वो दुष्ट आत्माओं की ओर से जो है वो आता है। और हम डरते इसीलिए हैं क्योंकि हमारे भीतर एक डर का स्वभाव है। हम डरते इसीलिए हैं क्योंकि हमारे भीतर एक डर का क्या है? स्वभाव है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम पाप इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे भीतर पाप का स्वभाव है। इसलिए जो है वो हम पाप जो है वो करते हैं। उसी रीति से डर जो है वो हमारे भीतर एक स्वभाव है, उसी वजह से हम भयभीत जो है वो होते हैं। आप बहुत बार देखेंगे अपने जीवन में कि कई बार जो है वो हम डरना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे भीतर से जो है वो डर जो है वो निकलता है। हम कई बार जो है वो भयभीत जो है वो हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि डर जो है वो दुष्ट आत्माओं की ओर से आता है और डर जो है वो हमारा स्वभाव है। अब जब प्रभु हमको ये कहते हैं कि मत डर, तो वो जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं डरेंगे, इसीलिए वो ये कहते हैं कि हमें मत डर बोल के। अब हम डरते इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास एक स्वभाव है।
अब जब हमारे प्रभु इन शब्दों को बोलते हैं मत डर बोल के, तो उनका कहने का अर्थ ये है कि हमको उस डर में जीने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे प्रभु के वचन हैं कि हमें उस डर में जीने की आवश्यकता नहीं है जो डर हम अपने जीवन में सामना करते हैं। जैसा एक उदाहरण हम समझेंगे, अगर अचानक से हम रोड पे जा रहे हैं और अचानक से कोई गाड़ी जो है वो हमारे बहुत नज़दीक से गुजरे, तो हम जो है थोड़ी समय के लिए डर जाएंगे। ये हमारा स्वभाव है। या फिर हम कहीं बैठे हैं और अचानक से एक सांप जो है वो हमारे सामने आ जाए, तो हम डर जाएंगे। ये एक स्वभाव है ना, ये एक स्वभाव है। लेकिन हमारे जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि दुष्ट आत्माओं की ओर से हम इस डर को जो है वो देख पाते हैं कि जब हम कहीं अंधेले में होते हैं या फिर अकेले होते हैं या फिर और कई अन्य जगहों पे जो है वो हम एक डर जो है वो देख पाते हैं। कई बार हम किसी अपनों को खोने के लिए, कई बार बीमारी के लिए इस डर को जो है वो देख पाते हैं कि हमारे भीतर एक डर जो है वो उत्पन्न होता है, एक भय जो है वो उत्पन्न होता है। तो डर जो है वो क्यों आता है हमारे जीवन में? दुष्ट आत्माओं की ओर से आता है। और डर जो है वो हमारे भीतर जो एक पाप का स्वभाव है, उसी वजह से जो है वो हम इस डर को जो है वो अनुभव जो है वो कर पाते हैं। हम भयभीत जो है वो इसीलिए होते हैं। अब हम अपने जीवन में इन दोनों बातों को देखते हैं कि शैतान की ओर से, दुष्ट आत्माओं की ओर से हमें भय जो है वो हमको डराने के प्रयास जो है वो करते हैं। कई बार आप अपने जीवन में देखे होंगे, आप किसी अकेले अकेले में किसी अंधकार के स्थानों से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं रास्ते से, और आपके भीतर, आपके मन में जो है ये विचार आने लगते हैं कि आपके पीछे कोई है, आपके सामने कोई है, इधर कोई है, उधर कोई है। ऐसा जो है वो एक शब्द जो है वो हमको सुनाई जो है वो देता है हमारे मन में कि इधर कोई है बोल के। लेकिन जब हम पलट के देखते हैं तो हमें कुछ भी वहां पर दिखाई जो है वो नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं का कार्य है। वो हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं कि इधर कोई है, और हम जो है वो हमारे पापी स्वभाव जो है वो एक डर का स्वभाव हमारे भीतर है, इसलिए हम उस डर को जो है वो रोक नहीं पाते और हम डर जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि डरना, भयभीत होना दुष्ट आत्माओं की वजह से और हमारे पाप के स्वभाव की वजह से होता है। अब इससे छुटकारे के लिए हम देखते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हमारे प्रभु ने बोला मत डर। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे प्रभु ने ये बोला कि हमें ना डरने के लिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, बीमारियां आए, चाहे हमारे पास कमी घटी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे प्रभु जो है वो सदैव हमारे साथ है, हमारी सहायता करने के लिए। तो हमें किसी बातों में जो है वो डरने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। अब जो डर का भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है, हम उससे कैसे जो है वो छुटकारा पाए, या फिर हम धीरे धीरे उन बातों से कैसे जो है वो जयवंत होते जाए। जैसा मैं जब अन्य जाति था और जब मैं प्रभु में नहीं आया था, उस समय मेरे जीवन में मैं इस बात को देख पाता था कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना जो है वो करके रखा था। मैंने 2 साल जो है वो उसका इलाज जो है वो कराने के लिए, उसके छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर से लेके, बैगा से लेके और जितने तंत्र मंत्र करते हैं उनके पास मैं जो है वो गया था। लेकिन किसी के द्वारा जो है मुझे छुटकारा जो है वो नहीं मिला था। 2 साल तक मैंने वहाँ एक जो है वो अपने छुटकारे के लिए जो है उनके पास जो है मैं गया था, फिर भी कहीं मुझे छुटकारा जो है वो नहीं मिला। और उस समय मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं जो है वो, मेरा मन जो है वो, मेरे भीतर इतना डर समा गया था बहुत ज़्यादा कि मैं घर से बाहर भी निकलने के लिए जो है वो मैं तैयार जो है वो नहीं रहता था। बहुत बार अंधेला होते ही जो है मैं क्या करता था, मैं घर में जो ही अपने रूम में ही जो है वो रहने का प्रयत्न करता था। मैं बाहर निकलने का कोशिश नहीं करता था क्योंकि मैं डरता था। और ये डर जो है मैंने अपने जीवन में देखा कि दुष्ट आत्माओं की ओर से ये सारी चीज़ें जो है मेरे जीवन में हो रही थी। तो उस डर से छुटकारा पाने के लिए, उस डर से छुटकारा पाने के लिए जो दुष्ट आत्माओं की ओर से हमारे जीवन में आती है, हम कैसे उससे छुटकारा पाएं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर जो है वो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है। जब हमारे भीतर डर के विचार आए, जब हमारे भीतर वो डर का भाव जब हम अपने मन में देख पाते हैं कि
कोई हमें डराने का प्रयास कर रहा है, इधर कोई है, वहाँ कोई है, इन बातों को हम कई बार जो है वो देख पाते हैं। उस समय हमेशा हमें याद रखना है कि ये हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। हम विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्माओं को हरा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। उसे रौंदने का, उसे कुचलने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। वो हमारे सामने से भागेगा अगर हम परमेश्वर के नाम से, उनके वचन की अधीनता लेकर हम खड़ा हो जाए तो। वह हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि हमारे भीतर जो है वो हमारे प्रभु जो है वो रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम विश्वास के द्वारा उस डर पर जो है वो जय पा सकते हैं जो दुष्ट आत्माओं की ओर से आता है। भजन संहिता में हमें ये वचन मिलेगा, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु के दास ने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हमारे प्रभु जो है वो हमारे साथ रहते हैं। जब हम अंधकार की परिस्थितियों में, जब हम उन बातों को अपने जीवन में देख पा रहे हैं कि कोई हमें भयभीत करने का, कोई हमें डराने का प्रयास कर रहा है, उस समय जो है वो हमें ये याद रखना चाहिए, उन सारी परिस्थितियों में, उन अंधकार की परिस्थितियों में हमारे प्रभु जो है वो हमारे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उस अंधकार से भरी हुई परिस्थिति में जो है वो हमारे प्रभु हमारे साथ है। तो जब हम ये विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, तब जो है वो हम उस विश्वास के द्वारा उस डर पर जो है वो जय पाएंगे। उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, उसकी युक्तियों के ऊपर जो है वो हम जय जो है वो पाएंगे। जैसा कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं, जब हमारा तबीयत खराब होता है या फिर हम किसी बीमारी के बीमारियां जो है वो हमें कई बार घेरने का प्रयास करती हैं, उस समय हमारे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं कि देख तू मर जाएगा, और कई प्रकार के विचार जो है वो हमारे भीतर आते हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, इस रीति से। लेकिन अगर हम विश्वास करें, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें, अगर हम विश्वास करें कि हमारे प्रभु चंगा करने वाले हैं, और चाहे बीमारियां कुछ भी हो, परमेश्वर हमें चंगा करेंगे, है ना। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों में रहने जो है वो नहीं देंगे। तो हमारे विश्वास के द्वारा जो दुष्ट आत्माएं हमारे मन में विचार जो डाल रही है, भयभीत करने का प्रयास कर रही है, उस भय के ऊपर जो है वो हम क्या पाएंगे, जय जो है वो पाएंगे, है ना। उस भय के ऊपर जय पाएंगे। तो हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, हमारा विश्वास जो है वो हमें दुष्ट आत्माओं की युक्तियों पर जो है वो जयवन करता है, हमें उस भय पर जो है वो जयवन करता है। हम एक ही बार में इन चीजों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दूसरी बात जो है वो हमारे जीवन में दिखाई देती है, वो है पाप का स्वभाव। डर एक पाप है, और वो डर का स्वभाव हम अपने जीवन में देख पाते हैं। तो हो सकता है हम एक बार उन बातों को ना देखें, लेकिन हम धीरे धीरे इस डर से, इस भय से जो है वो हम छुटकारा जो है वो पाते जाएंगे, और पहले से अधिक जो है वो हम अपने जीवन में देख पाएंगे कि हम अब पहले से कम जो है वो भयभीत होते हैं। अब परिस्थितियां हमारी खराब हो, चाहे कुछ बीमारी आ जाए, चाहे कुछ कमी घटी हो, चाहे अन्य बातें हो, चाहे हम अकेले हों, हम कई बार जो है वो इस बात को अब देख पाते हैं अपने जीवन में कि हम पहले से अब क्या हो रहा है, हम भयभीत होना जो है वो हमारे जीवन में कम हो रहा है। तो हम इस तरीके से जो है वो परमेश्वर पर भरोसा कर कर, हमारे प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर, क्योंकि वो हमारे साथ है हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम विश्वास करें प्रभु हमारे साथ है बोल के, तब जो है वो हम दुष्ट आत्माओं की युक्तियों पर जो है वो जयवन जो है वो हो पाएंगे। दूसरी बात हमने देखा कि डर क्या है, एक स्वभाव है। तो स्वभाव को हम कितनी बार अपने जीवन में देखे होंगे, हम डरना नहीं चाहते, लेकिन कई बार वो हमारे भीतर से जो है वो क्या होता है, निकल के आता है। वो डर का स्वभाव जो है वो हमारे भीतर से निकल के आता है, और अचानक से जो है वो हम बहुत ही भयभीत जो है वो हो जाते हैं। इसका कारण वही रहता है कि हमारे पास एक डर का स्वभाव है, तो हम इसीलिए जो है वो भयभीत जो है वो हो जाते हैं। अब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उस भय के ऊपर, उस डर के ऊपर हम कैसे जयवंत हो। पहला हमने सीखा कि विश्वास के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं के उस कार्यों पर, उसकी युक्तियों पर जयवंत हो सकते हैं जो हमें भयभीत करने का प्रयास करती है। दूसरा जो है वो हम देखते हैं
कि हमारे स्वभाव के ऊपर हम कैसे जयवंत हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है रोमियो की पुस्तक में, जो अनुग्रह के अधीन है उसके ऊपर पाप की प्रभुता जो है वो नहीं होगी। हमें अनुग्रह के अधीन हो जाना है। हमें अनुग्रह के अधीन हो जाना है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर की सहायता है। जब हम अपने जीवन में इस पाप को देख पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं डरते हैं, हम भयभीत होते हैं, जब हम इस पाप को अपने जीवन में देखते हैं, हमें परमेश्वर के निकट जाने की आवश्यकता है, उनसे सहायता मांगने की आवश्यकता है। और जब हम अनुग्रह के अधीन हो जाएंगे, हम उसके अधीन जब हो जाएंगे, अनुग्रह के अधीन, तब हम अपने जीवन में इस बात को देख पाएंगे कि डर का स्वभाव हमारे जीवन में धीरे धीरे जो है वो कम जो है वो होते जा रहा है। वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की सहायता पाने के लिए हम जो है वो आगे जाते हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसीलिए जो है वो इस डर के स्वभाव को हम अपने जीवन में कम होते जो है वो देख पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अविश्वासी लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, लेकिन उनसे पहले उनसे पहले एक डरपोक व्यक्ति जो है वो, जो डरता है बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, मृत्यु से, अन्य कई बातों में, चाहे किसी को खोने के विषय में हो, जब वो डरता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जो है वो उनके राज्य का वारिस जो है वो नहीं होगा। तो डर के स्वभाव से हम जयवंत हो सकते हैं। हम धीरे धीरे उस स्वभाव पर जो है वो जय पाते हैं हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से। हम पहले ज्यादा डरते थे, अब हमारे जीवन में वो डर का स्वभाव जो है वो हम कम होते हुए देख पाएंगे, जब हम परमेश्वर की सहायता मांगने के लिए उनके करीब जो हो जाएंगे कि प्रभु मुझे इस भय से मुझे दूर कर। जब परिस्थितियां खराब हो तो मैं भयभीत ना हूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हम अनुग्रह पाने के लिए जो है हम आगे बढ़ेंगे, जब हम उन पर विश्वास करेंगे, तब हम अपने जीवन में इस बात को देख पाएंगे कि हम जो है वो अब पहले से कम जो है वो डरते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, डर एक पाप है और डर जो है वो हमारा एक स्वभाव है। इसीलिए इस स्वभाव का दुष्ट आत्माएं फायदा उठाती है और हमें डराने का प्रयास करती है। तो हम विश्वास के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं पर जयवंत होते हैं और हम अनुग्रह के द्वारा अपने इस पाप के स्वभाव पर जयवंत होते हैं। और धीरे धीरे हम अपने जीवन में देख पाएंगे कि हम अब पहले से कम जो है वो भयभीत जो है वो होते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।